नमस्कार साथियों, मैं सी एस शर्मा फिर से अपने यूट्यूब चैनल एसजीएस एडुकेयर में आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, आज 1 अगस्त 2026 को उत्तर प्रदेश रेलवे सेवा चयन आयोग लखनऊ ने अपना पीईटी प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट 2025-2026 जारी कर दिया है, जिसकी विज्ञापन प्रकाशन की 1 तारीख रखी गई है। 1 तारीख रखी गई है और आवेदन शुरू होंगे अपने 3 अगस्त 2026 से, जो कि 1 सितंबर 2026 तक चालू रहेंगे, लास्ट डेट रहेगी इसकी। इसके लिए सबसे पहले आपको एक प्रोसेस कंप्लीट करनी मिलेगी। जो छात्र नए हैं इस परीक्षा के लिए, यूपी के लिए, तो उनके लिए एक विशेष सूचना कि आपको पहले ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसमें आपको अपनी सारी डिटेल्स फिलअप करनी होगी। वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर नंबर जब आपको प्राप्त हो जाएगा, उसके बाद आप ये फॉर्म भर सकते हैं और इस परीक्षा को पास करने पर जितने भी फॉर्म आएंगे वो सभी आप इस ओटीआर नंबर के थ्रू ही भरे जाएंगे आपके। जैसा कि पैड 2025 के थ्रू भरे जा रहे थे, वहां भी ओटीआर नंबर था जिनके पास, तो उनको भी ये करना, अपडेट करना जरूरी है कि वहां आपने वो कुछ नहीं करना है, केवल जाके वहां पे आपसे पूछेगा कि आपने पैड 2025 है क्या आपके पास, तो आप वहां डालेंगे, अपना ओटीआर नंबर डालेंगे, पूरी डिटेल्स आ जाएगा। हो सकता है आपसे फोटो और साइन दोबारा से अपलोड करने के लिए बोले, कोई रिसेंट फोटो मांग रहा है, बस ये रहेगा आपका प्रोसेस। और नए वालों को पूरा एक पेज आएगा, उसमें सबमिट करना पड़ेगा, जिससे आप आगे प्रोसेस में चल पाए। जैसा कि अभी अपन देख पा रहे हैं, अर्हता, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा की अनिवार्यता। जैसे आप देख सकते हैं, इसमें अपनी जो मुख्य है, मेन मेन पॉइंट्स अपन इसमें पढ़ते हैं, आपको बताता हूँ मैं। जैसे कि पहला मैंने आपको बताया ओटीआर, आवेदन के अंत में ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है, डिक्लेरेशन वगैरह सब कुछ करना जरूरी रहेगा आपको। आवेदन शुल्क, आवेदन शुल्क आप देख सकते हैं, जनरल कैटेगरी के लिए 185 रुपये, अन्य पिछड़ा वर्ग 185 रुपये, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 95 रुपये और दिव्यांग जनों के लिए 25 रुपये रहेगा, जो भी पहले भी यही था, 160 रुपये प्लस जीएसटी। आप इसका प्रिंट आउट लेकर जरूर रखें, जो भी फॉर्म भरेंगे आप। हाँ, ये आया अपना शैक्षणिक अर्हता। शैक्षणिक अर्हता में आप देख सकते हैं, जैसे कि इसमें जो अपनी शैक्षणिक अर्हता रहती है, 12वीं पास के बाद आप कोई भी ले सकते हैं। जैसे इसमें देखिए, शैक्षणिक अर्हता जिसके द्वारा आवेदन पत्र सबमिट किया जाना है, अंतिम तिथि से पूर्व हाई स्कूल या उसके समकक्ष आपको होनी चाहिए। मिनिमम इसमें हाई स्कूल लिखी गई। कोई कई परीक्षाओं में पैड के थ्रू जो परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, उनमें आपको कई परीक्षाएं ऐसी देखने को मिलेंगी जिनमें 10th लेवल ही मांगा जाता है और 18 से 40 साल तक की आयु मांगी जाती है। जैसे आयु सीमा मैंने आपको ये नीचे देखी, 18 से 40 वर्ष। ठीक। और ये अपना सापेक्ष कब से किया गया है? 1 जुलाई 2026 को आपका 18 वर्ष होना चाहिए और 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। कुछ पोस्टें इसमें ग्रेजुएशन लेवल की भी होती है, तो वहाँ क्या है कि जब पैट का जब कट ऑफ जारी होता है हर पोस्ट के अनुसार, जैसा कि आपने इस बार देखा होगा कि हर एक में कट ऑफ जो गया है, लोअर पीसीएस का आप देखिए 69 गया है, जनरल कैटेगरी 69.27। ऐसे ही अभी इसका आया आबकारी सफाई का, तो उसका भी कट ऑफ हाई गया है। तो इस तरीके से अपन देख सकते हैं कट ऑफ हाई जा रहे हैं जनरल कैटेगरी, तो वहाँ आप ये ले सकते हैं। आरक्षण, जैसा कि पहले विधिवत जो आरक्षण मिलता है वो सबको जाति के हिसाब से आरक्षण दिया जाएगा, क्षैतिज आरक्षण। परीक्षा की योजना, परीक्षा आप देखें अपना वही 100 प्रश्न, 2 घंटे की अवधि और 100 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आप देख सकते हैं जैसा कि अपना पिछली जो पेट हुई थी 2025, सेम वैसा ही पूरा सिलेबस में कोई चेंज नहीं किया गया है। जैसे कि भारतीय इतिहास के 5 नंबर का पेपर आएगा, जिसमें आपको सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन, राजपूत सल्तनत, मुगल साम्राज्य, मतलब पूरा जो पिछला वाला सिलेबस है वही रहेगा आपका। बस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 5 नंबर के आएंगे, 5 क्वेश्चन आएंगे, ज्योग्राफी के 5। इसमें आप मुख्यतः
जैसे कि देख सकते हैं, मेन अपन देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय नगर, इनसे प्रश्न जरूर ही जरूर आते हैं। इसमें तो डिवाइडेशन भी दिया हुआ है। नदियों नदियों से अच्छे प्रश्न आते हैं, पहाड़ियों से अच्छे आते हैं, मरुस्थल, वन, ऊपर टाइम जोन, जनसंख्या से एक क्वेश्चन आता ही आता है इसमें। भारतीय अर्थव्यवस्था 5 नंबर। ऐसे कुल मिला के अपन देख सकते हैं सभी विषयों से, जैसे भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से भी आप देख सकते हैं 5 नंबर का रहेगा। आपका जनरल साइंस 5 नंबर रहेगी, जिसमें जीव विज्ञान के अधिक प्रश्न पूछ जाते हैं। दो से तीन प्रश्न अधिक जीव विज्ञान के रहते हैं। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आएगा 5 नंबर का। 5 आपकी हिंदी आएगी। ये तो हो गया अपना ये सब। बाकी आप देखें जो मेंस के जो हैं, जो हाई ग्रेड मार्किंग सब्जेक्ट्स हैं, जैसे जनरल इंग्लिश हो गई 5 नंबर की, रीजनिंग 5 नंबर का, ये तो 5 5 नंबर के सेक्शन हो गए। ठीक। अब यहाँ पे आ जाइए आप 10 10 नंबर के सेक्शन, जो कि करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए अपन जानते हैं आज की डेट में चाहे कोई भी परीक्षा हो, कोई भी सरकारी एग्जाम की परीक्षा हो, उसमें आज की डेट में करंट अफेयर्स का वेटेज बढ़ता ही जा रहा है, चाहे किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से आप ले लीजिए। ठीक, जैसे पीएससी में अपन देखते हैं, यूपी पीसीएस में, वहां भी 35 से 40 प्रश्न करंट अफेयर्स से संबंधित ही रहते हैं, या अन्य कोई परीक्षा ले ले, तो उसमें भी आज की डेट में करंट अफेयर्स का वेटेज बढ़ता जा रहा है। क्योंकि आज देखा जा रहा है कि करंट अफेयर्स से बच्चे कितना, मोबाइल का जमाना है, हाईटेक टेक्नोलॉजी, डिजिटल टेक्नोलॉजी चल रही है, उसमें बच्चा कितना अवेयर है किसी चीज से, या कोई अपनी गतिविधि हो रही है, जैसे अभी ईरान का युद्ध चल रहा था, उससे कितना अवेयर है, कोई स्पोर्ट्स हुए तो उनसे कितना अवेयर है। तो करंट की एक्टिविटीज याद करनी। बाकी जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस अपन देख सकते हैं नॉर्मल रहता है, स्टैटिक जीके बोलते हैं इसको हम। जैसे भारत के पड़ोसी देश, देश राजधानी मुद्रा, ये स्टैटिक जीके का पोर्शन भी इसमें अच्छा खासा दिया हुआ है 10 नंबर का। 10 और 10 20 नंबर के तो अपनी करंट और स्टैटिक हो गया। मतलब आप कुल मिला के देखिए 50 नंबर अपने यहीं तैयार हो रहे हैं। स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स, स्टैटिक। स्टैटिक में भी ये जो मैंने आपको बताया, पुरस्कार और विजेता, खेल, विश्व खेल, इनसे अधिक आते हैं। एक ही अपहृत गद्यांश हिंदी का, ग्राफ की व्याख्या, जिसे डीआई और डीआई अपन बोलते हैं। ठीक। 10 प्रश्न, 10 प्रश्न तालिका वाले टेबुलर फॉर्म में जो आपको दिए रहते हैं, आंकड़े दिए हैं, डाटा, उसके 5 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। तो आप ये देखिए 50 नंबर तो अपने को यहीं से मिल रहे हैं। मतलब 50 प्रश्नों का जुगाड़ तुगाड़ तो अपने यही, क्योंकि रीजनिंग अपने को पढ़ना ही है, अन्य सब परीक्षाओं के लिए भी डीआई अपने को पढ़ना ही है, ग्राफ्स अपन पढ़ते ही हैं, अपहृत का अंदाज अपने सी सेट के लेवल के पेपरों में आता ही है। ठीक है। तो 50 नंबर ये, अगर आप चाहें तो इसमें 70 80 क्वेश्चन अपने कहीं नहीं गए हैं, और उसके आपका 90 प्लस कट ऑफ आ जाएगा। वैधता, वैधता को लेकर भी अभी पिछले साल 2025 के उसमें कई बार ये चला कि इसकी वैधता क्या रहेगी। तो अभी इसकी वैधता 3 वर्ष। वेबसाइट पर जो आयोग अपना प्रमाण स्कोर कार्ड जब करेगा अपलोड, उस तिथि से आपको 3 वर्ष तक की अवधि के लिए ये मान्य रहेगा आपका। अपनी श्रेणी में ही अंकित करिए विशेष जो बिंदु हमेशा रहते हैं। जैसा कि अभी आपने देखा, सारे वही पॉइंट्स हैं, कोई चेंज नहीं है, सिलेबस वही है। आपको सिलेबस की तैयारी करना है अच्छे से। तो अब आप इसमें देखिए, आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, इसमें जो पोस्टें आती हैं जैसे वीडियो लेखपाल, तो ये सब पोस्टें इसमें रहती हैं। तो इसमें अभी आप एक चीज समझ सकते हैं कि अगले साल भी कुछ पोस्टें लेखपाल की भी रह सकती हैं, कुछ अपने दोबारा से लोअर पीसीएस की भी कुछ पोस्टें आ सकती हैं, जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अन्य पोस्टें भी रहेंगी बीडीओ बीपीओ, जो कि अभी होल्ड में रही हुई, तो हो सकता है वो फिर 2026 से आए, क्योंकि ये अपना, जैसे अपन देख सकते हैं, 1 सितंबर इसका लास्ट डेट है।
तो इसके पेपर की संभावना, जो एग्जाम होने की संभावना रहेगी, करीब अपना ये, जहां तक हो सकता है पॉसिबल, अक्टूबर, अक्टूबर या नवंबर तक अपना एग्जाम करवा लें। अक्टूबर नवंबर में ये अपना एग्जाम करवा लेंगे, और हो सकता है आपको दिसंबर तक रिजल्ट मिल जाए। दिसंबर के बाद जो भी 1 जनवरी से लागू होगी, वो सारी परीक्षाएं आपको पैड 2026 से ही देखने को मिले। तो लग जाइए, अपनी पढ़ाई को और स्तर को बढ़ाइए, पढ़ाई के स्तर को और पढ़ाई के लेवल को थोड़ा इम्प्रूव कीजिए, क्योंकि पिछले बार के जो पेपर्स को, प्रीवियस पेपर्स को देखते हुए यूपी में थोड़ा क्वेश्चनों का स्टैंडर्ड बढ़ता जा रहा है। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए अपनी पढ़ाई पर थोड़ा और फोकस कीजिए। तो उससे क्या होगा कि आपके नंबर अच्छे आएंगे। तो एक आप, जो क्योंकि कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि इस बार की कई पोस्टों में एलिजिबल नहीं हो पाए बिकॉज ऑफ द कट ऑफ के कारण, क्योंकि उनकी कट ऑफ गए हाई, जिसकी वजह से लोअर पीसीएस की अपनी कई संस्थाएं, कई कोचिंग, कई स्टूडेंट्स एक ग्रुप बना के इसको केस भी लड़ रहे हैं, इसका एक कॉमन कट ऑफ जारी किया जाए, लेकिन अभी तक सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की है। तो इसलिए अपन छात्र सब एक ही काम कर सकते हैं कि अपनी पढ़ाई को और विस्तृत तरीके से करें, और उसको एक दिशा दें, फोकस करें उस पर, और एक नई शार्पनेस के साथ में तैयारी करें विस्तृत तरीके से, जिससे कि अपने कट ऑफ के अंदर में अपन आ पाए। तो मेरा सबसे यही है कि अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। धन्यवाद। चलिए, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।